अच्छा कोई अपॉर्चुनिटी मिला नहीं मुझे वहाँ पर। एक राइट एज क्या है इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने की? 3-4 हॉस्टल में भी इधर उधर सब राउंड लगाए। मैंने ये भी सुना है कि सीए बनने से पहले ही आपकी शादी हो गई थी। मैं लोखंडवाला में रहता था तो वहाँ से मैं बस लेता था, बस Okay. लोखंडवाला से अंदर आने में वापस बस नहीं मिलती थी। सो रिक्वेस्ट टू गो राइड द बाइक्स 3 years हर्षद मेहता बूम हैपन, सो वी वर द बेनिफिशियरी, Okay. सो वी मेड लॉट ऑफ मनी। 3 ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो एक अर्ली इन्वेस्टर को अवॉइड करनी चाहिए एट एनी कॉस्ट? 11,000 एम्प्लॉइज, हाउ डिड यू रीच? आजकल बहुत सारे बड़े बड़े फिनफ्लुएंसर अपने स्टॉक मार्केट के कोर्सेज बेच रहे हैं जिसके रिलेटेड सेबी ने भी गाइडलाइंस निकाले थे, तो आपका क्या कहना है उनके बारे में? So, very warm welcome to you, sir. Thank you so much for being here, and it is my honor to have you as a guest for today's podcast. So, when was it that you decided that you wanted to become a chartered accountant? Yeah, first of all, thank you, Surbi. It's great to have you here and some interactions. So, when I look at least my career, I did my graduation from Rajasthan. राजस्थान से मैं ग्रेजुएशन किया हूँ। फिर मारवाड़ी फैमिली से हैं तो क्या करें, सो मैंने कुछ राजस्थान से कोशिश की सीए करने की, लेकिन कुछ ऐसा अच्छा कोई अपॉर्चुनिटी मिला नहीं मुझे वहाँ पर। बट देन एक हमारे कॉमन फैमिली फ्रेंड है, उनसे वो बॉम्बे में प्रैक्टिस करते हैं, मिस्टर तातेर, तो उन्होंने किया कि अगर आपको सीए करना है तो एटलीस्ट मुंबई से आके करिए, बेस्ट प्लेस है। तो मुझे भी लगा कि चलो एटलीस्ट नई जगह जाते हैं, तो यहाँ से मैं यहाँ आ गया और आई थिंक स्ट्रगल किया आर्टिकलशिप ज्वाइन करने के लिए, एकोमोडेशन देखने के लिए, क्लासेस, बिकॉज ये टू माइग्रेट हिंदी से पूरा इंग्लिश में। आप हिंदी मीडियम से पढ़े हुए थे? सो हिंदी मीडियम से पूरा इंग्लिश, सो दे आर काइंड ऑफ आई थिंक चैलेंजेस, बिकॉज आई हैड नो कॉन्टैक्ट्स हियर, कोई फैमिली फ्रेंड नहीं, यहाँ पर कोई गाइड नहीं। बट मिस्टर विजय तातेर काफ़ी हेल्पफुल थे, उन्होंने मुझे गाइड किया है, दे ही कीप गाइडिंग मी, एंड देन मुझे आर्टिकलशिप भी मिल गया। 3-4 हॉस्टल में भी इधर उधर सब राउंड लगाए। दैन अल्टीमेटली RVG राजस्थान विद्याधिगृह में मुझे 2 साल के बाद वहाँ एडमिशन मिला। तो द रोड दैट यू टुक इज़ वेरी लेस ट्रैवल्ड, बहुत अनकन्वेंशनल है। तो व्हाट इंस्पायर्ड यू टू स्टार्ट योर ओन फाइनेंशियल फर्म? ऑफ कोर्स हर प्रोफेशनल के पास एक ऑप्शन रहता है कि प्रैक्टिस करें, कुछ बिजनेस करें, फैमिली बिजनेस करें। सो मेरे पास तीनों ऑप्शन थे। ओके। सो मेरी फैमिली अहमदाबाद में रहती है, तो मैं अहमदाबाद गया, पहले उनके साथ देखा क्या कर रहे हैं, फिर मामला चलो एटलीस्ट कुछ प्रैक्टिस करते हैं। सो एक सीए फर्म के साथ मैंने करीब 1 साल काम किया। बट यहाँ मुंबई में 3 साल रहने के बाद मुझे अहमदाबाद लाइफ काफ़ी स्लो लगी, और जब देन वहाँ मैं प्रैक्टिस करते करते आई थिंक स्टॉक मार्केट में काफ़ी वो IPO बूम टाइप का चल रहा था। सो मेरे ब्रदर्स वगैरह काफ़ी बातें करते थे, छोटा मोटा इशू में अप्लाई करते थे और ट्रेडिंग भी करते थे। तो मुझे लगा कि यार एटलीस्ट स्टॉक मार्केट अच्छी जगह है। देन ब्रदर्स लोगों ने हमने डिसाइड किया एटलीस्ट यू गो टू मुंबई एंड देन सी क्या कर सकते हैं वहाँ बैठ के, बिकॉज स्टॉक मार्केट इज बेस्ड आउट ऑफ मुंबई। So then I came to Mumbai, did some practice here. Parallelly I started working, understanding the markets, going to the market for a few hours. Then I found it exciting and my brothers, they supported me a lot, पूरा support रहा उनका। तो बहुत लोगों का सपना होता है दोस्त का कि यार साथ में मिलके कुछ स्टार्ट करेंगे, एंड यू एक्चुअली लिव्ड दैट ड्रीम विथ योर कॉलेज, विथ योर हॉस्टल मेट। सो हाउ वाज इट विथ, व्हाट इज़ योर पार्टनरशिप? आपकी और रामदेव अग्रवाल सर की जो पार्टनरशिप है, उसका सबसे बड़ा राज क्या है? सर भी हम लोग सेम हॉस्टल में थे। ही वॉज सीनियर ऑफ कोर्स एंड ही हैड लेफ्ट हॉस्टल जब मैं हॉस्टल एंटर किया, एंड देन सीए करने के बाद मैं अपना एकोमोडेशन लिया रेंट पे लोखंडवाला में, एंड कोइंसिडेंटली वो भी वहीं रहते थे, उनके ब्रदर का एक फ्लैट था। सो मैं तो जॉब कर रहा था, एंड वो इक्विटी रिसर्च कहीं कोई फर्म में काम कर रहे थे। सो समवेली आई थिंक RVG कनेक्शन हेल्प अस के क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। मैं उनको कैसे मिला कि अंधेरी स्टेशन से, मैं लोखंडवाला में रहता था तो वहाँ से मैं बस लेता था, बस लोखंडवाला से अंदर आने में वापस बस नहीं मिलती थी। सो रिक्वेस्ट टू गो राइड द बाइक्स, कोई न कोई बाइक वाला मिल जाता था हमको। आई वॉज यंग, सो ही कोइंसिडेंटली ही हैड द बाइक। ओके, तो वो आपको लिफ्ट देते थे? वेट करते करते बस, या तो बस मिले या बाइक मिले, तो आई गॉट हिम देयर, एंड देन आई थॉट दैट यार मेरा टाइम भी यही है, उनका टाइम भी यही है। सो आई यूज्ड टू टेक फ्रीक्वेंट बाइक राइड्स विथ हिम। ओके, एंड देन वी स्टार्टेड कम्यूटिंग टुगेदर। मेरा ऑफिस भी उधर था, सो देन हम लोग साथ में आते थे स्टेशन से।
Then he had the bike from the station, so दोस्ती हुई. सो आपने I visited दोस्ती his को place. पार्टनरशिप में बदल दिया. Yeah, so he had equity research background and मैं थोड़ा ट्रेडिंग सीख रहा था and स्टॉक मार्केट में वो एंट्री बहुत डिफिकल्ट थी उस टाइम. ओके. सो एंड ही हैड द एंट्री बिकॉज ऑफ रिसर्चर. सो कहीं कहीं बात हुई, मैं बोला चलो कुछ खुद का करते हैं अपना, कुछ बिजनेस स्टार्ट करते हैं. सो ही एग्रीड कि चलो कुछ करते हैं. ओके. या सो दैट्स वेयर वी स्टार्टेड वर्किंग इन 1987. 3 ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो एक अर्ली इन्वेस्टर को अवॉइड करनी चाहिए एट एनी कॉस्ट? देखिए, जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया था ना सुरभि, 2 चीज़ें हमने डिसाइड की थी कि 2 चीज़ें हम नहीं करेंगे. ओके. एक तो बोरो नहीं करेंगे, ओके. ओके, और दूसरा स्पेकुलेशन नहीं करेंगे, खुद के अकाउंट में स्पेकुलेशन नहीं करेंगे. सो सट्टा नहीं करेंगे अपने खुद के अकाउंट में, और कोई लीवरेज, we will not leverage our kind of a thing. We will not borrow and put money into the market, or will not even borrow money for the clients. ओके. So those discipline really helped us, because stock market में मैंने देखा हूँ कि people lose lot of money by borrowing somebody else's, so they declare default, or kind of they do their own speculation. So those 2 things we had decided earlier, which we still are doing today. And other thing which really I have seen is really have the good team. ओके. Because end of the day, when the business really, if you have the aspiration to become big, then you need to have the people. How long you can do? We started as 2 owners and 1 office boy, 1 peon. ओके. But then our aspiration was large. बहुत बड़ा काम करना है, तो then we slowly start getting people, Awesome. good people, and we keep growing that. 11,000 employees, how did you reach this number to have a team with the same? It's a journey from, as I said, that 2 bosses, 1 office boy से लेकर now 11,000 people. Slowly and gradually एक hunger था. Okay, and to some extent we also were lucky that after 3 years Harshad Mehta boom happened, so we were the beneficiary. Then the scam broke out, so I think, but that boom period में volume बहुत बढ़ गए थे. Okay. So we made a lot of money in that time. And when the burst happened, of course, the business absolutely impacted in a big way. But by the time एक अच्छा base बन गया था, client base बन गए थे धीरे धीरे. So I think जब आपका हंगर रहता है, जब आपको एस्पिरेशन लेता है, थोड़ा बहुत लक भी काम करता है, then you just keep thinking कैसे यहाँ से how we can become better and bigger, better and bigger, better and bigger. Awesome. सीए लेसन्स की ऐसी कौन सी सीए जर्नी के ऐसे कौन से लेसन्स हैं जो आपको स्टॉक मार्केट की जर्नी में हेल्प किया? I think as a chartered accountants, you do a lot of analysis of the balance sheets. Okay. Okay. So analytical, as a chartered accountant, you are good in mathematics, you are good in accounting. So mathematics and accounting things really, I think, really helped me, and more to Ramdev, because he used to do a lot of research. So that's why from day one, we were doing daily accounting from day one. Whether the client is 1 or 2 or 10, let's do daily, absolutely accounting to make sure that from where the money is coming from, where the money is going. And I think it is very important part that the knowledge part. Okay. That as a CA, you acquire, you keep learning something about that. So that knowledge, how do you leverage? First thing, how to get knowledge in the relevant subject. As a chartered accountant, you are not trained to kind of, I think, look at stock markets investing, but you are trained to look at the balance sheets. So you prepare balance sheet, you audit balance sheets, you know what goes on the assets and liability side. So you understand the balance sheets, and you also get some knowledge, basic knowledge, and then convert that knowledge for stock market investing. That's what. Okay. तो आई एम क्यूरियस टू नो, वॉरेन बफेट ने 11 साल की उम्र में से इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी थी, आपने कब इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया? सी मैंने कभी इन्वेस्ट नहीं किया आज दिन तक. ओके. ओके. सो इन्वेस्टिंग पार्ट, इवन माई मनी इज इन्वेस्टेड बाय रामदेव. अच्छा. So the whole focus was, he was good in research, and he's good in research today, and he's good in stock picking. So he manages my money, his own money, the company's money. So तो आपको कभी ऐसा absolutely. लगा नहीं कि इन्वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं और खुद से शेयर खरीदते हैं? yeah, so he does for me also, same stocks he buy for me. So it's like a same family. So I think I look at the business side more, अच्छा. and he looks at the research side and fund management side. बहुत सारे लोग इनसाइडर ट्रेडिंग, इनसाइडर न्यूज़ से
डिसीजन ले लेते इन्वेस्टिंग का. सो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट शुड बी डन? शुड इट बी नॉलेज बेस्ड इन्वेस्टमेंट और ये सब की बातों में आके? See, insider trading is really, I think, absolutely, one is unethical and illegal. Second thing is, I think you don't know, even if I know the company and they say the profit will be higher or lower, you don't know how the market will behave. Okay. So you need the understanding of the company. You need to look at the kind of, I think, promoters. You need to look at the business. You need to look at their past track record. You need to look at the future kind of a thing, and then you come to a conclusion that whether this company is really, I think, worth buying or not. Okay. Only insider trading is not going to help you. Absolutely, it can give some people some edge, but you can't the make long run, you can't I make feel, money out of kind of thing. Absolutely, unless you got very strong understanding about the market. अच्छा. Okay, so some information, price sensitive information may be there with the companies. So some insiders, insiders, small investors or traders, they can get some benefit out of that, but I don't think so. That is a really, I think, sustainable practices or legal practices. We would really absolutely object to those kind of practices. Okay. आपकी लाइफ का ऐसा क्या टर्निंग पॉइंट था दैट इंस्पायर्ड यू टू थिंक बिग? देखिए, Ramdev Agrawal, when I met him, he actually really, I think, always really, I think, thinking about bigger picture and long term kind of, I think, understanding about the businesses, about the markets. So he always had a absolutely very bullish view about that. So of course I got impacted, and he was also reading a lot of books. So learning from him, I also started reading a lot of books. So I think that has really helped me. Second thing is, when we look at the size of the global markets, we used to read what's happening in US markets, what's happening in UK markets. So when we look at the size of the market there, in fact, एक बिजनेस डेलीगेशन में मैं यूएस गया था, तो आई लुक्ड एट, यार ये दिस इज़ पेनवर बिल्डिंग, दिस इज़ गोल्डमैन सैक्स बिल्डिंग, दिस इज़ काइंड ऑफ, आई थिंक, मॉर्गन स्टैनली बिल्डिंग. सो आई really thought that why not really that in India ऐसा कोई दिखता नहीं है, so why not really, I think, we go only, I think, just a dream inspiration we got from there that if these guys can make it, then we can also do that. So interacting with some of the players, the size of their businesses, the scale of their businesses, so we thought that India, end of the day, will have some opportunities. And 1992, when liberalization happens by Dr. Manmohan Singh, because of the crisis at economic level, I think Indian market got opened. Okay. So that gave us huge amount of confidence. Then a lot of foreigners came in here, and we were their preferred brokers because we had research. By the time we had already kind of, I think, having good quality research. So we were the brokers to them, and that gave us a confidence that if we can cater to the global best investors, then why not to the Indian best investors and the largest populations. So with so much of competition in the market, what is it that gives you an edge to stand out? I think the equity research part, that's the biggest differentiator when we look at the competition, because end of the day it is not buying and selling, but what to buy, when to buy, when to sell. That comes about out of deep understanding of the market as well as of the companies. Achha. So that knowledge, I would say, is still biggest differentiator as far as we are concerned. And then your people, the quality of people, the passionate people. So how do you really, I think, make sure that you have the right kind of people with the hunger in the belly and with the right kind of knowledge, right kind of values. So those things really, I think, definitely are very important for business. तो अगर कोई आज से फॉर एग्जांपल अ फ्रेशर आप जितना ब्रांड बनाना चाहता है, तो क्या वो बना सकता है? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं. जब मैं एक छोटे से गांव से आया हूँ तो एक ब्रांड बन सकता हूँ, तो व्हाई नॉट एवरीबॉडी. दिस एब्सोल्युटली एवरीबॉडी हैज़ द रिक्वायर्ड पैशन, हंगर, नॉलेज, ड्रीम्स टू डू दैट. ऑफ कोर्स यू नीड टू वर्क हार्ड, यू नीड टू फॉलो वैल्यू सिस्टम, and at some point of time you also have to be lucky. Sorry? Luck okay. factor also helps you. So do you think that luck played an important role? I think so. Okay. I think so, because how do I meet one of my relative that CS should be done in Mumbai? How do I meet Ramdev Agrawal in the Lokhandwala complex? So there may be few some coincidences which kind of, I something. think, help you in building
the connection on those basis and then move it forward. मैंने ये भी सुना है कि सीए बनने से पहले ही आपकी शादी हो गई थी. सो वर यू दिस कॉन्फिडेंट कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए बन जाओगे और नहीं, बहुत डर लगता था सीए के टाइम. तो पहले शादी कैसे बट करी? फैमिली प्रेशर, आई Okay. थिंक मेरा एंगेजमेंट कुछ काफ़ी सालों पहले कर दिया था, बिकॉज ऐसा लग रहा था कि सीए विल बी ईजी. मैं स्टडीज़ में अच्छा था बट इट वाज डिफ़िकल्ट. ओके. सो फैमिली प्रेशर्स थे दोनों साइड से. सो आई थॉट चलो ठीक है, एग्ज़ाम दिया इंटर का एंड शादी हो गई एंड आई वाज लकी दैट आई पास्ड. वाओ. तो क्या आपके पेरेंट्स सपोर्टिव थे? पेरेंट्स रियली आई थिंक वर वेरी सपोर्टिव. ओके. They were not knowing where I am studying, what I am studying, where I am क्योंकि staying. मुंबई में थे आप. So we had a lot of freedom and they were very supportive. Awesome. तो आप इतने सक्सेसफुल हो तो भी आप जैनिज्म से बहुत जुड़े हुए हो. आजकल लोग सक्सेस के पीछे भागते हैं और अपने धर्म को भूल जाते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, आई थिंक फंडामेंटल्स जब तक आप नहीं समझोगे किसी चीज़ का तब तक आपसे कनेक्ट नहीं रहेगी. सो जैनिज्म एक्चुअली इज़ द वे ऑफ लाइफ. यस. मेरे हिसाब से जैनिज्म को रिलीजन नहीं है, ये वे ऑफ लाइफ है. करेक्ट. राइट. आप जो इनकी प्रैक्टिस जैनिज्म की हमारी प्रैक्टिसेस देखेंगे, यू आल्सो जैन. So I think they are very healthy, very eco-friendly. It gives you so much peace, mentally peace, and it really also I think brings a lot of satisfaction and happy once you practice actually in a serious way rather than superficial way. Okay. Unfortunately, these practices really are not being understood well. That is number one. And number two, rituals has taken over the fundamentals of Jainism. People don't understand कि नवकार मंत्र का डीप मीनिंग क्या है. फास्टिंग करें तो क्यों करते हैं, सामायिक करना तो क्यों करना चाहिए. सब लोग कर रहे हैं, गुरु महाराज ने बोल दिया चलो करते हैं, बट दैट्स नॉट व्हाट द रियल रिलीजन इज, रियल प्रैक्टिस इज. सो वी नीड टू रियली लिव दैट एंड एक्सपीरियंस इट एंड देन यू गेट द कॉन्फिडेंस एंड कन्विक्शन. ओके. आपका दिन कितने बजे स्टार्ट होता है? माई कभी कभी मैं 3:30, कभी 4 बजे, 4:30. सो एनी वेयर बिटवीन 3:30 to 4:30 आई वेक अप. ओके. और ऑफिस आने से पहले क्या रूटीन रहता है? एंड आई डू रीडिंग, आई डू माई एक्सरसाइजेज विच इज़ योगा कम और समटाइम वॉक्स और समटाइम्स काइंड ऑफ हैविंग मेडिटेशन. आई एम नॉट अ रेगुलर मेडिटेटर बट आई ट्राई टू मेक श्योर दैट आई थिंक नवकार मंत्र पाठ है वो कर लें शांति से. डू सम ग्रेटिट्यूड काइंड ऑफ प्रैक्टिस ओके. एंड देन दैट्स इट. तो किसी को 3:34 को अपना दिन स्टार्ट करना रहता है तो कितने बजे सोना चाहिए? एनी टाइम 9:30, 10 whatever. 9:30, I sleep at 10. 9:30, 10. ओके. Yeah. तो आजकल बहुत सारे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर अपने स्टॉक मार्केट के कोर्सेज बेच रहे हैं जिसके रिलेटेड सेबी ने भी गाइडलाइंस निकाले थे, तो आपका क्या कहना है उनके बारे में? No, I think one is of course really रूल्स सबके लिए है. सो जो भी रेगुलेटर जो रूल बनाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आई थिंक मार्केट्स आर ह्यूज and investors get really kind of I think many times really into the wrong information because you know so a lot of fake videos, a lot of fake news, and a lot of people who think they know everything, but I think they are many times they are hollow in knowledge. So unless you have the knowledge, unless you have some experience, unless you have some insights and you have practiced yourself about investing, Correct. I don't think so you become an expert. So one need to be absolutely sure about the knowledge and the practical aspects of the market, and then after that And the course that they are absolutely selling. after that they should really I think do whatever they are free to do that, but regulatory kind of I think environment is very very important for them to follow. So अगर करना है तो nobody stops them, they must get certified by SEBI, they must get registered, and then they must really get insights about the business, about the companies, about the markets, and then they are free and they are good talent and they are not good talent also. ओके. तो एक राइट एज क्या है इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने की? There is no right age, Surbi. See, there are two kinds of investors. One is the people who are self-motivated, who take their own decisions. Okay, उसके लिए आपको बहुत ज़रूरत है मार्केट की, नॉलेज की, कंपनीज के बारे में. और दूसरे हैं जो who take advice from people like us and they invest. ओके. So people have to decide whether I'm a self-motivated, provided I have the right knowledge and time. I call it has to be triple T: time, talent, and temperament. Okay. All three are needed to be successful investors. Okay. Otherwise, you better really take advice from some Financial well-known kind of I firms. think advisory firms.
तो एक कोई नया इन्वेस्टर है जिनने अभी मार्केट में स्टार्ट किया है, व्हाट इज़ दैट वन पीस ऑफ एडवाइस दैट यू वुड लाइक टू गिव हिम? आई थिंक यू नीड टू हैव ए स्ट्रेटेजी. ओके, आपका Okay. गोल क्या है, इन्वेस्टिंग गोल क्या है? Okay, are you a short term trader? Are you a long term investor? And once the goal is very clear, then do you have the right knowledge, or you need to have the right, otherwise you have to have the right advisor. Otherwise, I have seen that in rising markets, everybody claims to be that I'm a successful investor. And in falling market, I think in markets you've seen the cycle, so they get trapped. Fluctuations itne. They get trapped. So that overconfidence being built into when the markets are rising should not lead to too many kind of, I think, decisions which really, I think, can absolutely wipe out your net worth or wipe out your capital. It's very Okay. dangerous without knowledge and without tools to kind of invest in the market. तो क्या आपकी लाइफ में कभी फेलियर हुआ है कोई? Many times you keep. एंड हाउ डिड यू एनी मेजर See, फेलियर दैट यू failure वुड लाइक is टू? part of life. Because क्या होता है कि लाइफ में आप 10 डिसीजन लोगे, दो तीन तो गलत होने वाले हैं. ओके. इन हाइंडसाइट आप जब डिसीजन लेते हो तो यूजली आई थिंक नो ओनली पार्शियल काइंड ऑफ, आई थिंक, फैक्ट्स, पार्शियल पिक्चर, बट यू हैव टू गट्स, and then you take decision, and after some time will tell you whether you have the right decisions or wrong decisions. So don't so- shy away from failures, and you must learn from your failures. ओके. एनी वन पर्टिकुलर फेलियर जो आपको लगता है कि यू नो शायद आपकी लाइफ में I think many, like we started a home finance business, ओके. and we got the team. We didn't understand the business, to be very frank, and we thought that it's a great business, and we still think it's a great business, but we didn't get the good people, ओके. and we ended up taking a lot of losses out of that business. We had too much faith on the people. We didn't build the control system, your governance, audit, the legal, credit, technical, those kind of filter, those kind of capabilities were not built in. And we thought that CEO is good, so he'll be able to do a good business. But he actually was more a sales guy. Oh. So we ended up losing huge amount of money. And it's okay, but we built 7 businesses, so it's okay. You go wrong in one. I've seen कि जो भी स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करता है बहुत स्ट्रेस में रहता है बिकॉज ऑफ द अनसर्टनिटीज. सो हाउ डू यू स्टे सो काम? नहीं, मुझे कोई स्ट्रेस नहीं, बिकॉज वी नो दैट सी द स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग, इफ यू आर फॉर लॉन्ग टर्म, this absolutely, I think it is the lowest risk and highest return. People call it stock market is a high risk, high return, but I think it is the lowest risk and highest return, Okay. provided you buy right and sit tight. What I mean is, you buy right stocks or right funds and just remain cool. Markets make money for you when you invest for long term. Okay. If you trade for short term, you are going to not be very successful. तो अकॉर्डिंग टू यू, जैसे आपने बताया कि नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर अ फ्रेशर, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू गेट दैट नॉलेज? Yeah, you read books, you take practical training, you go through some certification courses, and you start small, you do some experiments. ट्रायल एंड एरर मेथड आई फील. सो आई एम श्योर कि आपकी लाइफ में भी बहुत, जैसे आपने बताया, बहुत स्ट्रगल्स थे और खुद से सब फिगर आउट करना पड़ा. एंड द नेम ऑफ माई पॉडकास्ट इज अनस्टॉपेबल विद सुरभि. सो व्हाट इज़ योर एडवाइस टू एनी वन हु वांट्स टू बी अनस्टॉपेबल इन लाइफ? बिकॉज इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिफिकल्टीज सबको मूव ऑन करते रहना पड़ता है. No, I think सबसे बड़ी जो मेरे दिमाग में जो है कि भाई सोचो तो बड़ा सोचो. ओके. If at all you have to think big, okay, but that's not really, I think, what really, I think, will get you results. So, but बड़ी सोचो and then acquire certain skills or knowledge. Okay, whatever you want to do, because ultimately the biggest kind of, I think, differentiator of what we are seeing in the market is the knowledge and the power of research. So जो भी लाइन में आप जाओ, एटलीस्ट बड़ा सोचो and get some competitive edge, build on some knowledge, learn some kind of, I think, skills, look at the customers, look at the market kind of thing. So do some research about what exactly you are going to do that, and do small pilots. Okay, don't try to make kind of, chalo yaar, Big. we start with so much money, because you got limited money. So do some pilots, and you keep doing trial and error, and then once you find the winning formula, then really, I think, you go hog. You go with full commitment. You hire more people. That time you can take risk. You hire right kind of talent. Pay them really, I think, well. Build the brand, and just keep expanding yourself. And the last thing I would like to say is that the values are very important, and especially the ethical part. Okay.
I've seen really, I think a lot of people going through shortcuts in the markets, in the businesses. They don't pay taxes properly, or they want to really, I think, make money through Fast. by hook and by crooks. So that's not really going to sustain them. Have patience, have perseverance, and do the right things. So now I just have a last rapid fire round. So the rule is that you don't have to think much. It's just very quick. Okay. So one thing that is in your wish list. Reading, reading, and reading. Okay. You love it so much. Absolutely. Yeah. I see Every कि आप day- रोज weekend every day reading. couple of hours, but Oh. still I feel I could do it more. Oh, wow. One dream person that you want to meet. Sorry, One dream person that you want to meet. dream. Yeah, anyone that you want to meet. I met practically everybody. Okay. So I would like to meet my own reformed version, Acha. who I would be 20 years from here. So any one advice that you would like to give to your younger self? I think ethics very important part. Hmm. Follow ethics. Okay, and I think you'll get your way. Absolutely. Awesome. So what is the biggest milestone in your life? What has been the biggest milestone? Doing CA. अच्छा ओके सो Yeah. बहुत सारे लोग सोचते हैं एज सी ए स्टूडेंट्स कि सी ए से पहले इन्वेस्टिंग कर डू यू थिंक कि डिग्री आने के बाद नहीं ऐसा कुछ नहीं है. Okay. You can do anyway. Buffett started at 11, 12 years when he was a newspaper vendor or something like that. Okay. So you can start anyway. Awesome. Yeah. So thank you so much. sir. Thank you, for Surbhi. being here. Thanks a lot. And it was great talking to you. Absolutely. Thank My you. pleasure. Thank you. All the best. Thank you.